हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आज हम पढ़ेंगे वो है राउंड फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। बेसिकली ये दोनों ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे एम एस एक्सेल में। एम एस एक्सेल में ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जिसमें मैं हर एक फंक्शन की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल पे अपलोड करूँगा। बेसिकली ये जो मैं एम एस एक्सेल आपको पढ़ा रहा हूँ ये इनफ होगा आप सबके लिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो कोर्स है ये डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड है, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए तो ये मोर देन इनफ है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राउंड फंक्शन के बारे में। बेसिकली राउंड फंक्शन का काम है किसी भी डेसिमल डिजिट को राउंड ऑफ करके एक पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करना, राइट। अब हमारे पास जो डाटा आता है वो डाटा में एक तरीके से बल्क में आता है। वो डाटा काफ़ी ज़्यादा बल्क होता है और उसमें बहुत सारी राउंड ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं। अब हमें क्या करना है, उस डेसिमल वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है। क्यों करना है? ताकि हम उसको अच्छे से ग्राफ पे प्लॉट कर सके और उसको अच्छे से एनालाइज कर सके। देखो राउंड फंक्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये एक इजी फंक्शन है और इसको यूज़ करना भी उतना ही इजी है। कैसे? हम सबसे पहले आ जाते हैं हमारी एक्सेल वर्कशीट पे, और ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल वर्कशीट खोल दी है। बेसिकली ये जो एक्सेल वर्कशीट है ये मैंने नेट से डाउनलोड करी है। मैंने ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको बल्क डाटा के ऊपर भी एक्सेल को यूज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम एक छोटे डाटा पे करेंगे। में जो भी फंक्शन लगेगा उसके लिए हमें इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको करूँगा राउंड। जैसे मैंने आर प्रेस किया, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आर से रिलेटेड प्री डिफाइंड फंक्शंस आ गए। वैसे तो हमें दिख रहा है राउंड, लेकिन फिर भी हम आर ओवर कर देते हैं तो हमारे पास राउंड फंक्शन आ चुका है। मैंने इस पर डबल क्लिक करा। अब यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है नंबर। नंबर मतलब किस नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को करना है 67 पॉइंट समथिंग 89, ठीक है। उसके बाद कोमा। अब ये हमसे कह रहा है कि हमें कितने डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो मैं वहाँ लिख देता हूँ 1 एंड एंटर। 67.9 हमारा आंसर आ गया। देखा आपने। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये जो मार्क्स का कॉलम है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेसिमल में है मार्क्स, इनको मेरे को राउंड ऑफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू का साइन राउंड ऑफ। अब नंबर की जगह मैंने ले लिया 83.867, मतलब E2 कॉलम। अब मुझे इसको कितना राउंड ऑफ करना है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 0, मतलब मेरे को कंप्लीट वैल्यू चाहिए, कंप्लीट राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए। मैंने किया एंटर और देखिए मेरे पास आ गया 84। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ तक ड्रैग किया, देखिए 45 का ऑलरेडी आ गया 46। सिमिलरली और नीचे ड्रैग किया, 33.333 था, इसका आंसर आ गया 33। 95.78 को मैंने ड्रैग किया, क्या आ गया मेरा 96। अब मैं अगर इसको पूरा ही ड्रैग कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे तक ले जाऊं तो मेरा क्या आंसर आएगा वो आप देख लीजिए। मतलब जितने भी कॉलम्स हैं वो सब क्या हो गए मेरे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ये जस्ट के मजाक में बोला। बेसिकली ड्रैग करा मैंने एंड मेरा आंसर क्या आया, जितने भी मेरे कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट करूँ मैं, तो मेरा 72.864, ये मेरा कंप्लीट राउंड ऑफ हो गया 73, राइट। एंड अगर मेरा इसके नीचे वाली वैल्यू देखें, मीन्स 75.28, 2118, इसका आंसर आ गया 75। फॉर एग्जाम्पल 77.5612, इसका आंसर आया 78। तो गाइस ये था मेरा राउंड ऑफ फंक्शन। ऐसे ही हम आगे सेकंड फंक्शन पढ़ेंगे, वो है स्क्वायर।